उपस्थित किया। यद्यपि आज से कुछ दिन पूर्व ही महाराज श्री ने इस विषय को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया था। हमने उस दिन पर्याप्त मार्गदर्शन दिया था, लेकिन चूंकि ये विषय बड़ा गंभीर है और इस पर नियमित चर्चा आवश्यक है, इसलिए मैं आपकी बात को गंभीरता से सुनकर अपनी बात रखता हूँ। ये जो समस्या है, हमें इसके मूल में जाना होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उच्च शिक्षा। बेटा हो या बेटी, पढ़ाओ, अच्छी बात है। कितना पढ़ाना, कब तक पढ़ाना, और उन्हें ज़्यादा उन्मुक्तता प्रदान करना, जिनके कारण आज के बेटे बेटियां माँ बाप की सुनते ही नहीं, चाहे भी तो कुछ नहीं होता। मैंने अनेक बार ऐसा कहा है कि विवाह कन्या का होना चाहिए, कन्या से होना चाहिए। 20-22 वर्ष की उम्र तक वो कन्या होती है, उसके बाद वो परिपक्व युवती हो जाती है। तो एक कन्या को कन्याउचित गुणों से मंडित होकर विवाह के बंधन में बंधना चाहिए, और फिर एक पत्नी, बहू, गृहिणी या माँ के रूप में अपने आप को साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इस तरह के शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप लोग चले तो मैं समझता हूँ ऐसी समस्या फिर कभी सामने नहीं आ सकती। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल लोग इन बातों को कोई महत्व ही नहीं देते, और देर से विवाह अधिक संपन्न करने के कारण जो समस्याएं आपने कही वो आ जाते हैं। यही समस्या नहीं, आपस में अनबन तो होती है, संतानोत्पत्ति में भी बहुत सारी समस्याएं आती, सब लोग इसका एहसास कर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक दिन कहा था, इसका निवारण का उपाय यही है, बच्चियां पढ़े, विवाह हो जाए उसके बाद पढ़े। गुरुदेव ने तो कहा था 12वीं हो जाए विवाह कर दो, 18 साल की हो जाए विवाह कर दो, और विवाह के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है। और आज भी मेरे संपर्क में ऐसे कई हैं जो जज रहे हैं, जो IAS ऑफिसर रहे हैं, विवाह के बाद उनने अपनी पूरी पढ़ाई की और उच्च पद पर जाकर के पूरे जीवन अपना काम किया। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। इसलिए सोच को बदलना होगा, और इन सब के साथ एक अच्छी प्रक्रिया हो जाए जो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बेटा हो या बेटी, वो पढ़ाई करके आए तो कम से कम 1 बरस गुरु के पास रहे, ताकि उनके जीवन में आध्यात्मिकता प्रकट हो सके, वे धर्म को समझ सके और अपने जीवन व्यवहार को संतुलित करने का पाठ पढ़ सके। आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं, या तो सीधे अपने कारोबार में लग जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं, और फिर उनकी सीधे शादी हो जाती है। व्यवहारिक ज्ञान उनको होता ही नहीं, सामाजिक संस्कार और सरोकार से उनका कोई वास्ता ही नहीं बचता। आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर ऐसे बच्चे थोड़े दिन गुरुओं के पास रहे, लड़कियां आर्यिकाओं के पास रहे, लड़के मुनियों के पास रहे, तो उनका काया पलट हो जाएगा। एक भी इस तरह के प्रकरण सामने नहीं आए, उन्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को डर लगता है कि गया तो चला ही न चला जाए। अरे चला न जाए ये डरते हो, तुम्हारे पास रह करके भी तुम्हारा कहाँ रह पाता, ये तो सोचो। गुरु शरण में आएगा तो तुम्हारा गौरव ही बढ़ाएगा, और उससे दूर हो जाएगा तो तुमको ठेंगा दिखाएगा। ये चीज समझो, डरो नहीं। हम लोग भी अच्छे श्रावक बनाना चाहते हैं, साधु तो बहुत बन गए। जब तक सुश्रावक नहीं होंगे तब तक संतति आगे नहीं बढ़ेगी। और मैंने तो अनेक बार ये कहा है कि 24 में से 19 ने विवाह किया, 5 अपवादवश बाल ब्रह्मचारी रहे। तो हम नहीं चाहते कि तुम सब बाल ब्रह्मचारी बनो, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी सभी बन जाएंगे तो मार्ग यहीं रुक जाएगा। मार्ग आगे चलते रहे तो प्रोडक्शन चालू रहना चाहिए। वो तुम लोग प्रक्रिया होगी, संतति बढ़े, वो तुम्हारे पास व्यवस्था, हम लोगों के पास नहीं है। पर सदगृहस्थ बनो, ये परंपरा चालू कीजिए।
और यदि एक साथ ऐसा नहीं रख सकते तो समय समय पर कुछ ऐसे कैंप हो साधु संतों के सानिध्य में, जिसमें वे आकर के सम्मिलित हो और सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता दे, जीवन में कुछ अच्छा पाठ पढ़ सके, जीवन में कुछ